हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक जानकारी। तो अपने देखते हैं ब्लड रिलेशन में आपकी कैसी कैसी प्रकार की हमारी स्थितियां बनती है। तो पहला हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन को मैं 3 टाइप से अलग अलग भागों में विभाजित करके आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप है जो पजल बेस्ड। ठीक है, पजल बेस्ड। इसमें क्या होगा पजल बेस्ड में? देखो, आपको जैसे पूरा एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी पड़ेगी, पजल बनानी पड़ेगी। जैसे आपको दे रखा होगा पजल से रिलेटेड कि ए बी की मां है, सी ए का पिता है, इस प्रकार दे रखा होगा। तो हम एक पूरा फैमिली का डायग्राम बनाएंगे, उससे बना करके हम क्या करेंगे, पजल को सोल्व करेंगे, ब्लड रिलेशन पे आधारित पजल को। और उसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्या आता है? दूसरा नंबर जो आपका ब्लड रिलेशन में रहेगा वो रहेगा आपका सिंबल रिलेटेड, सिंबल बेस्ड ब्लड रिलेशन। सिंबल रिलेटेड ब्लड रिलेशन में आपको क्या है, जैसे आपको दे दिया होगा ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। और ऐसे ही आपको a डिवाइड बाय बी, सी डिवाइड बाय डी आपको दे दिया कि सी डी की पत्नी है। इसमें क्या है, आपको सिंबल्स दिए होंगे, जैसे ये प्लस का मतलब, डिवाइड का मतलब हमें जैसे भाई दे दिया और पत्नी दे दिया। इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड टाइप जो आता है, थर्ड टाइप आपका पॉइंट बेस्ड। ठीक है, थर्ड टाइप में मैं आपका क्या ले रहा हूं, पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको पॉइंट करके एक बंदे के बारे में बता रखा होगा। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे आपको बोलता है कि तस्वीर की ओर, बोलता है कि एक तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करते हुए राम ने बोला कि वह मेरे भाई के पत्नी की बेटी है। तो उसका राम से क्या संबंध हुआ? तो ये आपका किस में आ जाएगा, पॉइंट बेस्ड ब्लड रिलेशन में। तो हम इन 3 टाइप से जो आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखो, इन सभी को सोल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम या फिर आप बोल सकते हो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बना करके हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये आपकी थी ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक जानकारी। और आगे देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए, हम जो अपना डायग्राम बनाएंगे या फिर फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें क्या क्या यूज करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, तो उसकी भी मैं आपको कंडीशंस टर्म बता देता हूं कि मैं कैसे कैसे लिखने वाला हूं। तो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको बेसिक जानकारी होगी। तो अब देखो, जैसे आपको दिया होगा कोई भी फीमेल के बारे में दे रखा है, फीमेल के बारे में दे रखा है, तो फीमेल के लिए जैसे क्या लिखूंगा मैं, फीमेल के लिए जैसे मैंने लिख दिया कि ए फीमेल है। तो फीमेल है, तो इससे तो मेरे को पता लगने वाला नहीं है, तो मैं फीमेल के लिए इसके ऊपर माइनस का निशान लगाऊंगा, तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि ए जो वो क्या है, फीमेल। और इसी प्रकार मेल के लिए मैं लिखने वाला हूं प्लस का निशान, इससे मेरे को पता लगेगा कि ये मेल है और ये फीमेल है। और आगे देखो, जैसे हम रिलेशन ऑफ जनरेशन के बारे में बात करते हैं, हम इसको फ्लो चार्ट में जब दिखाएंगे तो जैसे आपको एक बार पूरी ही आपको रिलेशनशिप में दे रखा होता है जनरेशन के बारे में, कि जैसे ए है जो वो बी का
पिता है, ठीक है। बी के क्या है, 2 पुत्रियां हैं जिसका नाम सी और डी है। इस प्रकार आपका एक जनरेशन चार्ट बनता है। जो जनरेशन चार्ट में, अब देखो मैंने आपको बता दिया कि फीमेल को मैं दिखाऊंगा ए के ऊपर माइनस का निशान लगा दूंगा और मेल के लिए पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देखो, यदि आपको भाई या बहन के बारे में दे रखा होगा तो भाई बहन, तो इसको मैं जैसे शो करूंगा तो मैं कैसे, जैसे मेरे को दे रखा है सी है वो ई की बहन है, तो सी और ई को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, इसके बीच में मैं कोमा लगा दूंगा। तो इससे आप समझ जाना कि जो सी है वो ई की बहन है या फिर भाई है। तो भाई बहन के लिए बीच में क्या यूज करूंगा, ठीक है। और आगे आपका क्या जाता है, पति पत्नी, और पति और पत्नी के बीच में, पति और पत्नी को शो करने के लिए मैं इसके बीच में डैश का निशान लगा दूंगा, पत्नी और पति और पत्नी, ठीक है। इस प्रकार मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। देखो यदि अपने को फीमेल दे रखा है तो मैं उसके ऊपर नेगेटिव लिख दूंगा और मेल दे रखा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव लिखूंगा, और इसी प्रकार भाई बहन के बीच में कोमा लगा दूंगा और पति पत्नी के बीच में ये अपना डैश का निशान आ जाएगा। और बाकी आपको पता ही है कि यदि पिता होगा तो वो ऊपर आएगा, माता होगी तो वो पिता के साथ में ऐसे आ जाएगी, ठीक है। माता पिता एक ही बात है, क्योंकि आपकी वो किसमें आ गई, पति पत्नी होंगे तो उसके अंदर अपने डैश का यूज करेंगे। अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये थी आपकी बेसिक जानकारी, और आपको इसमें रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन के बारे में कैसे, देखो जैसे आपके भाई होगा, भाई की पत्नी होगी वो आपकी भाभी लगी, तो भाभी के बेटे होंगे वो आपके क्या लगेंगे। इस प्रकार छोटी छोटी जानकारी है ये आपको आनी चाहिए। और आप इंडियन हो तो इंडियंस में ये सब बातें पहले से ही पता होती है। हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन लेते हैं पहला ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि ए बी का भाई है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, ठीक है। और आगे आपको दे रखा है बी आर की पुत्री है, बी आर की पुत्री है। और आगे आपको इसी प्रकार दे रखा है आर बी का पिता नहीं है, आर है जो वो बी का पिता नहीं है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है के का विवाह आर से हुआ है, के का विवाह आर से हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार आगे आपको दे रखा है, हमें बताना है के ए से किस प्रकार संबंधित है। और हमारा अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो और ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, एक सेकंड। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है बी इज डॉटर ऑफ आर, डॉटर ऑफ आर। और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है आर इज नॉट फादर ऑफ बी, आर इज नॉट फादर ऑफ बी। और सी ऑप्शन में दे रखा है के इज मैरिड टू आर, के इज मैरिड टू आर। और फाइनल आपको दे रखा है कि हमें बताना है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन को पढ़ने में कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद जो जो ऑप्शन दे रखे हैं देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए है जो वो क्या है, बी का भाई है। इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ, ए है जो बी का भाई है, इसका मतलब ये है बी इज डॉटर ऑफ आर, बी है वो आर की डॉटर है, और आर इज नॉट फादर ऑफ बी, तो आर है जो वो बी का फादर नहीं है, और के इज मैरिड टू आर, के का विवाह किससे हुआ है, आर से हुआ है। तो अब देखो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कुछ भी बोल सकते हो आप। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, ए है वो क्या है, बी का भाई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये मैं कोमा वाला चिन्ह लेने वाला हूं, ये मैं किस लिए लूंगा, भाई के लिए या फिर बहन के लिए। एक ही पीढ़ी में जब बात चलेगी तो मैं ये कोमा वाला चिन्ह लूंगा। उसके बाद क्या दे रखा है, बी है वो आर की पुत्री है, बी है वो क्या है, आर की पुत्री, ठीक है, बी है वो आर की पुत्री है। तो हमें क्या पता लगा, बी है वो क्या होगा, लेडी होगी, फीमेल होगी। तो देखो मैंने उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हमें आगे क्या दे रखा है, ए है जो वो बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो मैं ए को लड़के के शो करूंगा, तो ये हमारा मेल हो गया, मेल को मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं। तो उसके बाद मैंने आपको यहां लिख देता हूं, माइनस किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, और पॉजिटिव मैं ले रहा हूं मेल के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ साइड में लिखता जाऊंगा आप समझते जाना, ये वाली बात है जो मैं कॉमन रखूंगा हर क्वेश्चंस के लिए, तो आपको ये बात दिमाग में रख लेनी है, और आपने भी इसी प्रकार यूज करना है। ऐसे यूज करोगे तो आपको क्या होगा, शॉर्ट वे में लिखा जाएगा, और आपको लिखने में भी टाइम वेस्ट कम होगा, तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे हमें क्या दे रखा है, बी है आर की पुत्री है, तो बी को मैंने आर की पुत्री बना दिया। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि आर क्या है, मेल है या फीमेल है, माता है या उसकी पिता है। देखो आगे क्या है, आर बी का पिता नहीं है, तो आर है जो वो बी का पिता नहीं है, तो वो क्या होगी, माता होगी, ठीक है, पिता नहीं है तो माता होगी। अब आगे देखो क्या दे रखा है, के का विवाह आर से हुआ, तो के का विवाह किसके साथ हुआ, आर के साथ हुआ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये अपने क्या है, पति पत्नी है। तो इसके बीच में मैं किससे शो करता हूं, डैश से शो करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको किस लिख दिया, प्लस से लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस से मैं क्या लिखूंगा, मेल को, और माइनस से लिखूंगा फीमेल को, और डैश डैश से मैं लिखूंगा पति पत्नी को, वाइफ हस्बैंड को, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना, मैं हर क्वेश्चन के लिए ऐसे ही यूज करने वाला हूं। अब आगे क्या दे रखा है कि के ए से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें क्या बताना है, के का रिलेशन है जो वो मैंने ए से बताना है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा था वैसे वैसे मैंने चार्ट बनाया। देखो ये आपका इजी क्वेश्चन है, अपने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते अच्छे वाले लेवल पे ले चलेंगे आपको क्या करना है, मैं इसलिए स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन लेता हूं, इससे क्या होगा, आपको अपनी तरफ से करने की कोशिश करोगे, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट बनते बनते आप क्या करोगे, आप हार्ड क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब देखो वैसे तो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती है। देखो अब हमें क्या बताना है, के का संबंध बताना है, के ए से किस प्रकार संबंधित है, के और ए का अपने को संबंध बताना है। अब हमें क्या पता था, हमें पता है कि ए है वो बी का भाई है, बी की माता आर है, और बी का पिता के है। तो यदि के बी का पिता होगा तो के ए का भी तो पिता होगा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, के ए से किस प्रकार संबंधित है, के ए से। अब देखो इस प्रकार यदि आपको क्वेश्चन दिया होता है के ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से, यानी कि हमें ए का नहीं बताना, हमें बताना है के का। जिसके साथ आपको से वर्ड दिख जाए हमें उसको छोड़ देना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे लिखा होगा के हाउ के इज रिलेटेड टू ए, ठीक है, रिलेटेड टू, तो जो जिसके साथ टू आ गया उसको हमने छोड़ देना है। अब हमें बताना है कि के है वो क्या है, के तो अपना क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब देख लीजिए किसमें हमें दे रखा है कि के है वो पिता है ए का। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी इज ए डॉटर ऑफ आर, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमें तो के और ए के बीच में संबंध बताना है। आर इज नॉट फादर ऑफ बी, तो इसका भी हमें क्या करना है, के इज मैरिड टू आर,
K इज मैरिड टू R, तो ये हमारे को ये भी नहीं बताना। अब हमारा क्या है ऑप्शन, इसमें कोई भी नहीं दे रखा, तो देखो इसमें अलग से क्या क्या ऑप्शन दे रखे थे। एक ऑप्शन इसमें रह गया होगा, आपको दे रखा है एक ऑप्शन में कि K इज फादर ऑफ, डी ऑप्शन और लिख लेना, इसमें दे रखा है K इज फादर ऑफ, K इज फादर ऑफ ए, तो आपका आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के है वो क्या है, ए का फादर है। तो ये आपका था ब्लड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, इसमें कुछ नहीं है, आपका नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन करना है, थोड़ा आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है क्वेश्चंस करने की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक बार ये वाली बात आप दिमाग में रख लेना कि मैं कैसे कैसे लूंगा चिन्ह। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी मैं साफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है के एस की बहन है, के एस की बहन है, ठीक है। और आगे दे रखा है एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी एम से हुई है, एस की शादी एम से हुई है। एम आर का पिता है, एम है जो वो एम आर का पिता है, ठीक है, एम आर का पिता है। और आगे दे रखा है क्यू पी का बेटा है, क्यू है वो क्या है, पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा है। और आगे आपको दे रखा है एस पी की सास है, एस है जो वो पी की सास है। और आगे इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, एम का एक ही बेटा है, एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, और कोई बेटी नहीं है। अब देखो आगे आपको क्या दे रखा है कि के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह टी से हुआ है, ठीक है। और आगे आपको दे रखा है एन के की बेटी है, एन है जो वो के की बेटी है। ये आपकी क्या है, पजल है पूरी, इस पे बेस आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। हमें क्या पूछ रखा है कि पी एम से कैसे संबंधित है, पी का हमें बताना है पी एम से कैसे संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है अंकल, बी ऑप्शन में दे रखा है डॉटर इन लॉ, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है सन, डी ऑप्शन में दे रखा है ग्रैंडसन, और ई ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब देखो हमें क्या बनानी है, पजल बनानी है। यदि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन ना पूछ करके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि आपको बैंक में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो हम इसकी पजल बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, के एस की बहन है, तो के क्या है, एस की बहन है, तो के को मैंने क्या बना दिया,
एस की बहन बना दिया, तो बहन के लिए क्या लूंगा मैं, माइनस लूंगा। तो के एस की बहन है, तो मैंने यहाँ दिखा दिया के है वो एस की बहन है। तो यदि मैंने बताया था आपको एक ही पीढ़ी के जो होंगे तो उसको मैं कोमे से प्रदर्शित करूंगा। अब आगे देखो क्या दे रखा है, एस की शादी एम से हुई, तो एस की जो शादी है वो किससे हुई, एम से हुई। अभी हमें ये नहीं पता कि एस मेल है या फीमेल है। देखो के एस की बहन है, ठीक है, हमें ये पता है के एस की बहन है, और एस का अभी तक पता नहीं है। एस की शादी एम से हुई, तो एस की जो शादी है वो एम से हुई है, यानी कि ये इसकी पति होगा या फिर पत्नी होगी, ठीक है। इन दोनों का आपस में पति पत्नी का संबंध है, तो मैंने इसको इससे दिखा दिया। अब देखो आगे क्या बोल रखा है कि एम आर का पिता है, और एम है जो वो किसका पिता है, आर का पिता है। एम है वो आर का पिता है, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, एम हमारा मेल हो जाएगा, और ये आपकी क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। अब आगे दे रखा है एम आर का पिता है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दे रखा है क्यू पी का बेटा है, तो क्यू है जो वो क्या है, पी का बेटा है, तो मैं साइड में बना लेता हूं, जो क्यू है वो पी का क्या है, बेटा है, ठीक है। क्यू है जो वो पी का बेटा है। अब आगे देख लीजिए क्या दे रखा है, एस पी की सास है, जो एस है वो क्या है, पी की सास है, तो एस है जो वो पी की सास है। एक बार इसको भी छोड़ दो आप। आगे देखो एम का एक ही बेटा है, और एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है, तो एम का क्या है, एक ही बेटा है और उसकी क्या है, कोई भी बेटी नहीं है। और उसके बाद आपको दे रखा है कि के का विवाह टी से हुआ है, तो के का विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है, तो टी आपका क्या हो जाएगा, मेल आ जाएगा। और एन के की बेटी है, और जो एन है वो क्या है, के की बेटी है, तो इसकी बेटी क्या होगी, एन, ठीक है। अब देखो हमारा क्या क्या रह गया, देखो एक तो मैंने ये छोड़ दिया था, P है एस का बेटा है, P क्यू पी का बेटा है, तो मैंने यहाँ पे साइड में बना दिया था, Q है जो वो P का बेटा है। और आगे देखो S है जो वो P की सास है, S है जो वो क्या है, P की सास है, तो अपना क्या होगा, इसकी सास कैसे बनेगी, यदि इसका विवाह होगा, और विवाह होगा किससे, P से, और इनका एक बेटा क्या है, Q है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर ये नहीं पता लगा कि जो S है वो मेल है, S तो पता लग गया हमें फीमेल है, और इन दोनों में से अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, ठीक है। P है वो Q का बेटा है, और S P की सास है, M का एक ही बेटा है, और M का हमारा क्या है, एक ही बेटा है M का, तो M का ये बेटा है, यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आगे देखो और कोई बेटी नहीं है, तो ये हमारा पूरा पजल तैयार है। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है पीएम से कैसे संबंधित है, पीएम से, तो मैंने क्या बोला था, से वाला आपको आंसर नहीं देना, तो जो पी होगा वो वाला आपको आंसर देना है। पी देख लीजिए यहां है और एम यहां है, ठीक है। ये क्या है, एम का पुत्र है, ये एम का पुत्र है, और पुत्र की ये क्या है, पत्नी है, ठीक है। अब ये इसका क्या है, पिता है। अब पिता जो होगा वो ये उसकी पत्नी है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, ये इसकी पुत्र वधू होगी, ठीक है, ये इसकी पुत्र वधू होगी। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पी एम से कैसे संबंधित है, पी है जो वो एम से कैसे संबंधित है, ये हमें बताना है। जो पी होगी वो इसकी क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी, क्या होगी, इसकी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। अब देखो किस ऑप्शन में आपको दे रखा है जो डॉटर इन लॉ, तो ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है जो इससे रिलेटेड आपको पूछा है, देखिए वो आपको दे रखा है के आर से कैसे संबंधित है। तो देखो यदि आपको अभी तक यदि पजल समझ नहीं आई तो एक बार फिर से बना लेते हैं हम पजल, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा क्वेश्चन भी देखो चेंज है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है।
क्वेश्चन हमारा है के आर से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन है हमारा कि के आर से किस प्रकार संबंधित है, और ऑप्शन देख लीजिए क्या दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है मदर, बी ऑप्शन में दे रखा है आंट, सी ऑप्शन में दे रखा है सिस्टर, और डी ऑप्शन में दे रखा है मदर इन लॉ, और ई ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, के का हमें क्या बताना है, आर से हमें संबंध बताना है। देखो हमने क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था पजल का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। के एस की बहन है, तो देखो के है जो वो क्या है, एस की बहन है। ठीक है, अब आगे हमें दे रखा है एस की शादी किससे हुई है, एम से हुई है। तो हमें अभी तक इसका लिंग पुल्लिंग नहीं पता, कौन सा लड़का है कौन सी लड़की है ये नहीं पता। एम आर का पिता है, जो एम है वो किसका पिता है, आर का पिता है। आर का पिता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगी। अब आगे दे रखा है क्यू पी का बेटा है, और जो क्यू है वो पी का बेटा है, मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया था पहले। तो क्यू पी का बेटा है, और एस पी की सास है, जो एस है वो पी की सास है। और आगे देखो एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है। एम का क्या है, एक ही बेटा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है के का विवाह टी से हुआ, के का विवाह है वो टी से हुआ, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। और आगे दे रखा है एन के की बेटी है, जो एन है वो के की बेटी है। तो ये हमारी पजल बन रही है। अब यहाँ पे क्यू पी का बेटा है और एस पी की सास है, तो एस है जो वो पी की सास है, तो देखो एस का इसके साथ विवाह होगा, विवाह होगा तभी वो सास होगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी और पत्नी हो जाएगी। और एस का पुत्र कौन है, और पी है। ठीक है, पी है जो वो क्या दे रखा हमें यहाँ पे, क्यू पी का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, क्यू, यहाँ मेरा आ गया पी, और ये इसका बेटा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, जो पजल का डायग्राम बन जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है के आर से, के आर से, तो ये वाला हमें खत्म कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो के वाला होगा। तो यहाँ पे आपका के है और यहाँ आपका आर है, तो के का हमें किससे बताना है, आर से संबंध बताना है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी, और ये दोनों क्या है, आपस में बहनें हैं। के और एस आपस में क्या है, बहन। और के की मां कौन है, एस है, और मां की बहन, मां की बहन इसकी क्या लगेगी, इसकी लगेगी मौसी, मौसी क्या लग जाएगी, मौसी है। और ये क्या है, मौसी, आर की क्या होगी, ये मौसी होगी। और मौसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मौसी को हम बोलते हैं आंट। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंट। ठीक है, ये थे आपके जो क्वेश्चन इस पजल से रिलेटेड। आज हमने एक पजल बनाई, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन है जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एस यू की बेटी है, एस यू की बेटी है,
ठीक है। आगे दे रखा है वी के केवल 2 बच्चे हैं, वी के केवल 2 बच्चे हैं, वी के केवल 2 बच्चे हैं एस और वाई, उनका नाम क्या है, एस और वाई। और आगे हमें क्या दे रखा है, पी बी का भाई है, पी है, पी बी का भाई है, ठीक है। पी है वो क्या है, बी का भाई है। और आगे दे रखा है वाई का विवाह डी से होता है, वाई का विवाह डी से होता है। इसी प्रकार आगे हमें दे रखा है वी की केवल 2 बेटियां हैं, वी की केवल 2 बेटियां हैं, वी की केवल 2 बेटियां हैं, जे यू की मां है, जे है वो क्या है, यू की मां है। आगे आपको दे रखा है पी का विवाह एस से होता है, 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 जे का विवाह एल से होता है, जे का विवाह एल से होता है, जे का विवाह एल से होता है, वी टी का पुत्र है, वी है जो वो टी का पुत्र है। ये आपकी पजल है। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दिए हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, आपने इससे रिलेटेड है जो वो पजल बनानी है, और हम जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मैंने ये जो क्वेश्चन लिखवाया है इससे आपको पजल बना करके करनी है, और हम अगली क्लास में जो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करेंगे, और अपने जो नेक्स्ट पजल के क्वेश्चन है वो अपने डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और बाकी अपने जो क्वेश्चन लेंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।